नमस्ते, स्वागत है आपका इस सेशन में। अभी पिछले सेशन में मैंने रफली एक आइडिया दिया था कि राहु जो है आज के कलयुग का राजा है। इस कलयुग में जो भी कुछ घट रहा है, इस कलयुग में हर पल जो भी हो रहा है, उसमें सबसे ऊपर जो योगदान है नंबर वन पे, वो है टेक्नोलॉजी। और उसी को ज्योतिष की भाषा में राहु कहते हैं। तो आप अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में वाकई में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कोई बड़ा सपना देखते हैं और आप चाहते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पाई जाए, तो उसके लिए आपको राहु की मदद लेनी पड़ेगी। राहु का मतलब है कि आप कोई भी काम करते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इसके अंदर बिना टेक्नोलॉजी के, बिना ग्लोबलाइजेशन के आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए राहु का मतलब है आपके अंदर मैनिपुलेशन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर पैकेजिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर किसी भी शब्द को, किसी भी बात को अच्छे से एक तरीके से आना चाहिए। ये सारी चीज़ें राहु की वजह से आती हैं। ओके। अभी मैंने पिछले सेशन में बताया कि जितने भी मार्केट में चीज़ें चलती हैं, आप कोई भी ले लीजिए, समझिए कि इस मार्केट में किसी प्रोडक्ट के लिए एक दौड़ चल रही है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आगे पीछे एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो कौन सा ऑनर या कंपनी या बिजनेस सबसे आगे निकलेगा? सबसे आगे कौन निकलता है? जिसका राहु ज़्यादा स्ट्रोंग है। कोई भी प्लैनेट, कोई भी मतलब कोई भी प्लैनेट राहु के अलावा आपको सफलता नहीं दे सकता। राहु का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी का ही एग्जांपल देता हूं मैं। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत आगे निकल जाते हैं जो राहु का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो बोलते हैं कि मतलब मैजिक वाली चीज़ें, जादू और इस तरह से, जो मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको उस तरह से बातें करना। और जो केतु वाले लोग हैं, जो सत्य को बताना चाहते हैं, वो सफल नहीं होते हैं। अगर आपको एक्चुअल में देखा जाए तो ज़्यादा राहु के अंदर माया प्रभाव बढ़ जाता है, केतु के अंदर सत्य का प्रभाव है। अब जीवन में दोनों एक्चुअली जरूरी हैं। आप सिर्फ राहु से नहीं चल सकते, आप सिर्फ केतु से नहीं चल सकते। हमारे शरीर के जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो बीच का रास्ता है। और इड़ा और पिंगला, ये राहु और केतु की दो ट्रैक हैं। हम सिर्फ राहु से ट्रैक से ऊपर नहीं बढ़ सकते लाइफ में, सिर्फ केतु के ट्रैक से ऊपर नहीं बढ़ सकते। हर पल हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। मतलब मूलाधार चक्र पर भी इड़ा और पिंगला दोनों का फ्यूजन होता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है सुषुम्ना पर। और अगला जो चक्र है, वहां पर स्वादिष्ठान चक्र पर वो एनर्जी फिर से क्रिएटिव होती है। कुल मिला के दिल और दिमाग, स्त्री पुरुष, डे नाइट, दोनों का जो फ्यूजियल है, वहां पर आपको क्रिएटिविटी पैदा होती है। आप देखिए, मार्केट में सुबह से लेके शाम तक मार्केट तेज नहीं चलता है। जैसे ही दिन और रात मिल जाते हैं, जैसे ही सुबह से लेके शाम को, जब आप शाम ढल जाती है, उस टाइम पे जब सुबह और शाम, राहु और केतु, दिन और रात, शुभ और लाभ, हार्ट और माइंड दोनों मिले हों, उस टाइम पे बिजनेस बहुत तेज चलता है। मेरे कहने का मतलब है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जिंदगी में हम जो भी सक्सेस पाते हैं, उसमें राहु का योगदान ज़्यादा है। क्योंकि ये सब कुछ माया है, और माया में अगर सक्सेस होना है तो माया सीखना पड़ेगा। ये बात वैसे ही है कि अगर आप जिस जंगल में रहते हैं, उस जंगल के नियमों के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। और इस जंगल का नाम है माया नगरी। इसे बोलते हैं भव सागर। भव का मतलब क्या है? भव का मतलब है भंवर। भंवर मतलब इल्यूशन। इल्यूशन मतलब हर पल माया है। हम इस माया में ऐसे डूबे रहते हैं, हमें सब कुछ सत्य प्रतीत होता है, लेकिन है सब माया का ही रूप। हमें जो दिखता है, ये सब जितना भी दिखता है, एक्चुअल में ये सत्य नहीं है। इसके पीछे राहु का सबसे बड़ा योगदान है। तो एनीवे, अब
बहुत इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सीधे सीधे अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केतु के साथ इसका कनेक्शन और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इतना आप समझ लें कि जो केतु है, केतु का मतलब होता है कि आप जब देखा होगा कि आपने जब आप लाइफ में बहुत ज्ञान ले लेते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है, आपके अंदर एक समझ आ जाती है। आपको लगता है कि भाई भाग दौड़ करने से कुछ फायदा नहीं है, कितना भी कर लो सब ऊपर वाला है, सब भगवान करेगा। यानी कि ये केतु का लेवल स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम पर आप भाग दौड़ करते हैं, वो राहु है। जब आपको लगता है कि भाई शांति चाहिए, अभी बहुत हो गया, माया में हम बहुत भाग के देख लिया, कुछ नहीं है, तो वो आता है केतु। लेकिन ऐसा नहीं है कि माया का प्रभाव कभी एक उम्र के बाद खत्म हो जाए, तो वो रहता जरूर है। बट केतु का मतलब क्या है? केतु उसी तरीके से जैसे कि आपका जिंदगी का गिटार है, उस गिटार के जो तार हैं, वो तार अगर आपने अच्छे से ट्यूनिंग किया, ना उधर ना उधर, तो भी उसमें एक समझिए संगीत निकलेगा, उसमें एक अच्छी आवाज आएगी। ऐसे हमारी जिंदगी है। हमारा दिल और दिमाग, दिमाग कहाँ है आप देखिए, जो हमारा दिल है वो और दिमाग दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन, अगर पामिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, तो जो आपकी हार्ट लाइन है, वो हार्ट लाइन और की जो आपकी जो माइंड लाइन है, दोनों के बीच में अगर पैरेलल कनेक्शन है, तो आपका दिल और दिमाग बैलेंस है। किसी भी इंसान के हाथ में अगर दिल और दिमाग की रेखाएं पैरेलल हैं, तो समझ लीजिए कि वो इंसान जिंदगी में राहु और केतु का अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। वही अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा की तरफ झुक जाए, जाना चाहिए उसको पैरेलल जाते हुए ऊपर बृहस्पति की तरफ, लेकिन वो चली जाए नीचे, तो वहीं पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि हस्तरेखा से आप देख सकते हैं कि भाई आपका जो बैलेंसिंग है, मून एंड मर्क्यूरी, जो मून एरिया है, देखिए दिल और दिमाग, मून एंड मर्क्यूरी, सिंपली आपको बता देता हूं कि राहु केतु जो हैं वो हमारे मन के दो छोर मैंने बताया है। ओके, तो आप उसको एग्जैक्टली एज इट इज नहीं बोल सकते कि मून जो है सिर्फ दिल है। ओके, या फिर क्योंकि दिल को रिप्रेजेंट अगर आप करोगे, जब एक इंसान रोमांस में होता है, तो वहां पर उसका शुक्र भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब एक इंसान आध्यात्म में जाता है, तो वही दिल की जो भावनाएं हैं वो गुरु कंट्रोल करता है। जब एक इंसान किसी समझिए कि किसी सीक्रेट मिशन में जाता है, तो वहां पर उसके जो दिल की भावनाएं हैं वो शनि कंट्रोल करता है। इसीलिए जो मन है वो तो एक समझिए कि रूट है, जड़ है, उसके नीचे अलग अलग जो उसके बाकी प्लैनेट्स का रोल है वो हर काम में अलग अलग हो जाता है। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, कर्म के हिसाब से हम अलग अलग उनको समझना पड़ता है डिटेल में। ओके, जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हम समझते हैं कि मून यानी कि चंद्रमा ही दिल है। ऐसा नहीं है। चंद्रमा तो एक हमारे सारे थॉट प्रोसेस जो हमारे पास आते हैं, वो चंद्रमा के पास आते हैं, लेकिन उसको अलग अलग लेवल पे कंट्रोल करने के लिए सभी प्लैनेट्स हैं। ओके, तो अगली बात है कि जो केतु है, केतु क्या है? राहु और केतु के मैं कुछ स्पेशल डिफरेंस बताता हूँ। हमारे जो विजिबल दिखने वाली जिंदगी की यात्रा है, दिखने वाली भागदौड़ है, दिखने वाला जो माया का रूप है, वो राहु है। और जो दिखता नहीं है, समझिए कि कोई इंसान आंखें बंद करके, या फिर उसको जो है भविष्य में कुछ ऐसे इमोशंस आती हैं, या फिर वो अपना समझिए कि जो एस्ट्रल जर्नी है, मतलब वो इंसान एक तरह से मन की एक ऊपर की जो यात्रा है, कोई इंसान भविष्य में देख सकता है, कोई इंसान सेंस कर सकता है, किसी के अंदर इंट्यूशन आती है, किसी को समझिए कि जो है इमोशनल फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, तो ये केतु के रूप हैं। राहु क्या है? जो इस दुनिया में हम जो भागदौड़ करते हैं मेटलिस्टिक सक्सेस के लिए, वो राहु है। और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे थॉट प्रोसेस, इनर जर्नी है, चाहे वो आध्यात्मिक की कुछ भी है, वो हमारा केतु है। लेकिन
राहु का भी काम और केतु का भी काम हमेशा हर जगह पे काम आता है। जैसे अगर आप आध्यात्म में भी सीखते हैं, आध्यात्म को भी पढ़ते हैं, तो आध्यात्म के अंदर भी आप देखेंगे कि अगर आपका राहु कमजोर है तो आप लीक से हटकर नहीं सोच सकते। किसी गुरु ने आपको बोला कि बेटा ये होता है, तो अगर राहु कमजोर होगा तो आप एज इट इज मान लेंगे उसको और अपना खुद का रिसर्च नहीं करेंगे। राहु हमेशा रिसर्च करने के लिए आपको दिमाग देता है। राहु हमेशा बोलता है कि भाई लीक से हटके भी कुछ है इस दुनिया में। इसीलिए पुराने शास्त्रों में, ज्योतिष में, पुराने बड़े बड़े ज्योतिषी ने उन लोगों को अच्छा नहीं माना जो उनकी बात नहीं मानते थे। या कोई इंसान को अगर ज्योतिष बता रहे हैं, उसने बोला मुझे ज्योतिष पसंद नहीं, या फिर मुझे ज्योतिष में ये चीज पसंद नहीं, मैं अपने हिसाब से बोलना चाहता हूँ, वट। किसी भी फील्ड के अंदर जब इंसान बड़ों की बात को एज इट इज नहीं मानता है, वो अपना अलग सोचता है, तो वो राहु का रूप है। वो राहु स्ट्रोंगर है। ओके। स्ट्रोंगर का मतलब वो पॉजिटिव स्ट्रोंगर भी हो सकता है, नेगेटिव स्ट्रोंगर भी हो सकता है। ओके। तो केतु जो है वो मैंने बताया कि इमोशनल जर्नी है, या इनर जर्नी जर्नी बोलिए, अंतर मन की यात्रा है, या इनर इंजीनियरिंग है। और राहु बाहर की दुनिया की यात्रा है। ओके। अभी हम छोटी सी कुछ रेमेडीज मैं बताना चाहूँगा। एक दो रेमेडीज पहले बताऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ओके। नंबर वन, जिंदगी में अगर आपको राहु को मजबूत करना है, तो राहु का मतलब है, राहु शनिवत आपको डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। जिस रास्ते से आप बार बार जाते हो, हमेशा कोशिश करने की डिफरेंट रास्ते से चलना है, डिफरेंट चीजें सोचना है। राहु का मतलब है आउट ऑफ बॉक्स। अब हर चीज में आप आउट ऑफ बॉक्स करना शुरू कर दीजिए। तो एक माइंड के अंदर आपके जो नर्व सिस्टम है, आपके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो डेंड्रॉन्स, जो आपका माइंड को शार्प करते हैं, मेमोरी को बढ़ाते हैं और साथ में दिमाग को चलाते हैं, वो अलग अलग दिशा में एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे? आप खाने में भी डेली जो खाते हैं कुछ हट के खाइए, मतलब नेचुरली खाइए, बट ऑलवेज ईट डिफरेंट थिंग्स। नंबर टू, ऑलवेज मूव टू द डिफरेंट लोकेशन एंड मीट डिफरेंट पीपल। जब आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट जगह पर जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, डिफरेंट आइडियाज आएंगे, डिफरेंट लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको अगर अपने राहु को मजबूत करना है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप एक पामिस्ट्री के फील्ड में हैं, तो आप ज्योतिष, वास्तु, बाकी के फील्ड भी सीखिए, तो राहु मजबूत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ आयुर्वेद के फील्ड में हैं, तो आप नेचुरोपैथी भी सीखिए, हीलिंग भी सीखिए, रैकी भी सीखिए, बाकी चीज़ों को भी सीखिए। आप इस चीज़ को आज के ज़माने से जोड़ सकते हैं। आज के ज़माने में कौन कंट्रोल चल रहा है? राहु का। और राहु का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान सक्सेस होगा, स्किल बेस्ड सक्सेस है, जो आपको एक ही जगह पर ज़्यादा सर्विसेज दे सके। आप देखिए कि एक शॉप पे 10-12 आइटम बिकते हैं, और एक दूसरा शॉप के बजाय शॉपिंग मॉल है जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो आपका जो है मन चाहेगा कि भाई हम 10-12 आइटम वाली शॉप के बजाय एक बड़े शॉपिंग मॉल में चलते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ एट ए टाइम मिल जाएगा। तो इसका मतलब है राहु। राहु का मतलब है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड स्कोप, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस, अनलिमिटेड आइडियाज। ओके। तो जैसे राहु काम करता है, ऐसे आप शुरू कर दीजिए। रिवर्स एस्ट्रोलॉजी का मतलब भी यही है कि आप हमेशा कोशिश करें कि जिंदगी में हमेशा डिफरेंट आइडियाज को लेकर आए लाइफ में। जैसे मैंने देखा है कि ज्यादातर आज की डेट में भी जब भी हम प्रॉब्लम में अटकते हैं, तो सिर्फ पूजा पाठ या फिर मंत्र या फिर भगवान को प्रार्थना करना, गिनी चुनी दो तीन चीजों पर ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं। या फिर सोचिए कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्यादातर, वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूजा पाठ में बताएंगे। या तो स्टोन, क्योंकि उन्हें स्टोन बेचने हैं, या फिर पूजा पाठ क्योंकि उन्हें पूजा पाठ करानी है, उनका बिजनेस चलेगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसका कनेक्शन उनसे जुड़ा हो, या फिर ऐसी चीजें जो मतलब सामने वाला बोले कि हाँ भाई पूजा तो अच्छी चीज है,
लेकिन इतना याद रखें कि भगवान कोई हेडमास्टर नहीं है जो हर पल हमारा हिसाब लिख रहा है कि आज पूजा की तो तुम्हारे 10 नंबर बढ़ गए, कल नहीं की तो 10 नंबर कट गए। ये जो फिलॉसफी है, मेरे हिसाब से पूजा का मतलब है, चाहे आप, अगर राहु की भाषा में बोल रहा हूँ, ओके, ये बृहस्पति की भाषा है, रोज पूजा करना चाहिए, भगवान को भजना चाहिए, ये बृहस्पति की भाषा है, क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है राहु का। राहु क्या कहता है? राहु कहता है कि भैया, आपके मन में अगर भाव ही नहीं जग रहा है भगवान के लिए, पूजा करने के लिए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। 1 घंटा आप मनन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगर मन में भाव ही नहीं है उस पल, आपका दिमाग में टेंशन है कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और आप लगे हैं पूजा करने, कोई फायदा नहीं है इस पूजा का। या फिर अगर रोज आप पूजा करते हैं और भाव नहीं है, और साल में एक बार भी करें, हफ्ते में एक बार करें, महीने में एक बार करें, जब, या फिर पूजा छोड़िए, आपका जब भी मन करे, जब भी आपकी इच्छा हो सकता है कि आपके मन में भाव जग जाए, इमोशंस आ जाए भगवान के लिए, आपकी आंखों से एक प्यार की और भक्ति की नदियां बहने लगे, लेकिन उस समय आप कोई मंदिर में ना हो, आप कहीं पर भी हो सकते हैं। राहु कहता है कि जो कुछ भी डिफरेंट वे में आउट ऑफ बॉक्स है, वह ज्यादा दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद होगा। वो कैसे? आप सोचिए कि मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन आप बचपन से करते आ रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, फिर भी जिंदगी लगभग वैसी है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र ही के अंदर शक्ति है और वो भगवान सुनेगा। मेरे हिसाब से, या राहु की भाषा में अगर बोलें, तो मंत्र जो है, जरूरी नहीं कि आप किसी खास लाइन को उसी हिसाब से वैसे ही बोलें। आपकी जो माइंड है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाला एक रेडियो एक्टिव है, या एक मोबाइल की तरह एक टावर है, उसके अंदर रेडिएशंस निकलती हैं। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, भाव हैं, बिना किसी भाषा के आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही जाएंगे। जिसको हम दुआएं और बद्दुआएं बोलते हैं, वो क्या है? क्या दुआओं को या बद्दुआओं को इस श्लोक में बोला जाता है? नहीं, वो ऑटोमेटिक निकलती हैं, इमोशनल इमोशंस अपने आप निकलती हैं। वही इमोशंस जो हैं पावरफुल होती हैं मंत्र से भी ज़्यादा। अब मंत्र का क्या रोल है? मंत्र असल में उस जमाने में जब लोग संस्कृत ज़्यादा जानते थे, उनकी भाषा ही संस्कृत थी, तो वो हर चीज़ में एक लाइन थी। जैसे आज के ज़माने में आप सुबह उठ के बोले कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आई एम सो हैप्पी, आई एम डिवाइन, आई एम थैंकफुल, एंड तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कलयुग में आप वो चीज़ बोले जो आपके दिल के नज़दीक हो। या तो आप संस्कृत सीख लें, और आप संस्कृत को इस तरह से सीखें कि आप उसे दिल से बोल पाए। ओके, तो दिल की जो भाषा है उसमें जो बोलेंगे वो ज़्यादा सर। ओके, तो राहु का उपाय मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 इज ऑलवेज डू डिफरेंट थिंग, डिफरेंट वेज, डिफरेंट ट्रैक, डिफरेंट फूड, डिफरेंट पीपल, मोर आइडियाज। ओके, नंबर 2, राहु का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को सिस्टेमेटिक वे में जो आप करते हैं, मतलब जब आपका दिल करे उस हिसाब से कीजिए। लेकिन अगर आपका पहले से ही राहु मजबूत है और फिर आप उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राहु जिनका कमजोर है, जो मतलब एक समझिए कि जिनके पास टाइम है, जिनके पास बहुत कम आइडियाज़ हैं, उनको आइडियाज़ बढ़ाने के लिए, माइंड बढ़ाने के लिए मैं राहु के आइडिया, जिसके पास राहु अच्छा है पहले से, वो और ज़्यादा करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो कुल मिला के राहु जो है कुंडली में जहाँ भी बैठेगा उसको एम्पलीफाई करेगा, जिसके साथ बैठेगा उसके अंदर ज़्यादा। जैसे किसी इंसान की कुंडली में अगर लग्नेश के साथ राहु बैठ जाए तो उसके शरीर के ऊपर लगातार इतना ज़्यादा एक्टिविटी दे देगा कि शरीर थक जाएगा। मन के साथ राहु बैठ जाए तो मन को इतना एक्टिविटी दे देगा कि मन थक जाएगा। लेकिन जैसे कि देखा होगा आपने, रॉकेट रॉकेट जाता है और पीछे उसमें फायर लगी होती है, ऐसे ही राहु काम करता है।
वो जलकर भस्म कर देगा, शरीर को भी दिमाग को भी सब कुछ। लेकिन जो उसकी इच्छा है वो उधर पूरी तरह से जाने की कोशिश करेगा। तो राहु को अगर जो कमजोर है, यानी कि आपके पास आइडियाज नहीं है, सक्सेस नहीं है, या कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपको राहु को एक्टिव करना चाहिए। कैसे? आपको एक डायरी बनाए, उसमें ऐसे 10 लोगों को का कांटेक्ट लिखें, क्रिएटिव लोगों का, जो उस फील्ड में सक्सेस हैं जिसमें आप चाहते हो। उनसे मिलें, उनकी लाइफ को देखें, उसको फॉलो करें, डिफरेंट आइडियाज को इकट्ठा करें। जमीनी स्तर पर जो आइडियाज होते हैं वो राहु के होते हैं। ओके, ये पहला आइडिया है। ओके, दूसरा, राहु के लिए सबसे अच्छा आइडिया है कि आप याद रखें, राहु का जो फल है, या जो राहु का मजबूत या कमजोर होना है, एक तो दिन में, एक तो साल में। ऐसे नहीं कि आपने ये काम कर दिया और राहु मजबूत हो गया, नहीं। राहु असल में हमारे कलेक्टिव संस्कार का ही जोड़ का नाम है। वो ऐसे, आप बचपन से जो सीखते आए हैं वही आपको काम आएगा, वही आपको लाइफ को ड्राइव करेगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी बच्चे का राहु बचपन के शुरू के 18 साल में मजबूत हो जाता है। बच्चे का राहु का जो नींव है, फाउंडेशन है, वो बचपन में आ जाता है। इसीलिए आप अपने राहु को तो कम टाइम में करना है, तो आपको क्विकली आइडियाज देने करने होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का राहु मजबूत हो, तो बचपन में बच्चे को स्मार्ट बनाएं, बचपन में बच्चे को ऑलराउंडर बनाएं। राहु का मतलब है ऑलराउंडर। राहु का मतलब है किसी भी काम को कब कैसे भी कर सके। ओके। राहु का मतलब है मायावी। राहु का मतलब है, जब अगर आपको बोला जाए कि गाना गाइए, तो आप गाना गाना शुरू कर सकते हैं। जब आपको बोला जाए कि म्यूजिक, जब आपको बोला जाए कि आप एक समझिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी बताना है, या फिर आपको अ, कुछ भी, मतलब समझिए कि राहु का मतलब है कि आप एक तरह से, जब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तुरंत अपना रूप धारण कर लेते हैं। ये राहु है। आपकी जिंदगी में अगर आप सिचुएशन के हिसाब से फास्ट चेंज होना जानते हैं, तो इसका मतलब है कि राहु मजबूत है। जो लोग बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो समझिए कि राहु मजबूत है। जो लोग के पास क्रिएटिव आइडियाज की फैक्ट्री है, हर पल उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं, एक एक आइडियाज फटाफट आ रहा है, फटाफट, इतने बड़े आइडियाज, तो इसका मतलब है कि राहु इज रियली वेरी एक्टिव। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा सुंदर है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि ही इज सो ब्यूटीफुल और सी इज सो ब्यूटीफुल, ओके, ही इज सो हैंडसम, सी इज सो ब्यूटीफुल, ओके, सो दैट वे, अगर कोई इंसान आउटस्टैंडिंगली एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन सुंदर है, तो वो किसकी कृपा है? किसी की नहीं, एक ग्रह अकेला राहु है। राहु जब भी किसी चीज में आ जाता है, उसको इतना बढ़ा देता है कि आप नहीं समझ सकते। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के साथ थे, तो नॉर्मल तरीके से जब बता रहे थे कि मतलब हे धनुर्धर, हे अर्जुन, तुम आगे बढ़ो, और तो वो नहीं समझ रहा, एक एक करके सवाल बढ़ते जा रहे थे। तो जब बड़ा रूप धारण किया श्री कृष्ण भगवान ने, विराट रूप, वो रूप का नाम है राहु। राहु का मतलब है कि एक तरह से माया, एक तरह से एक विस्तार, एक विराट स्वरूप। हर इंसान के अंदर एक विराट स्वरूप मौजूद है। कोई भी इंसान अगर सिचुएशन के हिसाब से फटाफट चेंज होना जानता है, आप एक खास काम कर रहे हैं, आपको अचानक से रोल मिल जाए कि अभी आपको एक्टिंग करनी है, अभी आपको गाना गाना है, अभी आपको ये करना है, अभी आपको वो करना है, ये जो आपके अंदर इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है, ये तभी आ सकती है जब आपका राहु मजबूत होगा। ये 100% होगी बचपन से, अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव पे
राहु और उसके ऊपर अच्छी दृष्टि हो। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, वहां पर राहु आ गया। अगर आप कुंडली में आप देसी भाषा में समझ जाते हैं कि राहु क्या है, तो समझ लीजिए कि राहु का मतलब है एक गुब्बारा। लगन में बैठा है तो वो मतलब दिमाग को या आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको अंदर एक बैलून इफेक्ट दे देगा। सेकंड भाव में राहु आ गया तो एक बैलून इफेक्ट दे देगा। थर्ड भाव में आ गया तो एक बैलून इफेक्ट दे देगा। ओके, it has the capacity to change, it has the capacity to come suddenly down, suddenly up, suddenly down, suddenly up। राहु जहां भी बैठेगा वहां पे बैलून इफेक्ट आ जाएगा। मतलब ये भी है, एक आदमी जो ऐसा दिखता है कि कुछ भी नहीं है, सडनली एक बड़ा ज्ञानी दिखने लगे। एक इंसान जो मतलब समझिए कि बहुत गुस्से वाला है, एकदम से संत बन जाए, वो राहु का इफेक्ट है। ओके, तो मैंने सिंपल वे में बताया है ये सारी चीज़ें, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ आपको मैं राहु के बारे में बताऊंगा। ओके, और जो कालसर्प के दोस्त है कुंडली में, या फिर पितृ दोष है, या फिर समझिए कि प्रेत दोष है, श्रापित दोष है, ये सब डराने वाले जो दोष हैं, ये असल में कभी भी छोटे मोटे उपाय से ठीक नहीं हो सकते हैं, या फिर इनको समझना ज़्यादा जरूरी है, ना कि इनके उपाय। समझने का मतलब है कि भाई ये जो राहु की वजह से जो दोष बनते हैं, ये सारे दोष असल में एक लंबी एक श्रृंखला होती है हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की। वहां से ट्रांसफर होते होते बहुत सारी चीजें ना जनरेशन वाइज चलती रहती हैं। उसका नाम राहु है। ओके, राहु का मतलब है जेनेटिक इफेक्ट। अगर हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े त्याग, बलिदान, संस्कार जो भी उन्होंने किए, वो उनके सोच के साथ साथ, उनके विचार के साथ साथ, उनके खून, उनके डीएनए और आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होते चले जाते हैं। किसी इंसान के समझिए कि बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी का बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा, जॉब की प्रॉब्लम है, कुछ है, ये सारी प्रॉब्लम जो आती है राहु की वजह से आती है। इनके सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, बट याद रखें कि सॉल्यूशन जो होते हैं एक टाइम के हिसाब से होते हैं। एक टाइम पर आप कितना भी कर लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, बट एक टाइम आएगा, उस टाइम पे अगर सॉल्यूशन करेंगे, मतलब राहु के जो उपाय है उसमें मुहूर्त शास्त्र का सबसे बड़ा योगदान है। टाइमिंग का मतलब होता है कि भाई जब आप एक माया के चक्र में, एक जो चक्र घूम रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर उस चक्र पर आप टच करेंगे, इफेक्ट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो राहु जो है शनिवत है, काल का स्वरूप है। वो एक खास समय के बाद आपको फलित देगा, फल देगा, लाभ देगा, काम देगा, अच्छा या बुरा करेगा। उसका एक साइकिल है। उस साइकिल को जिसने समझ लिया, उस साइकिल को जिसने पहचान लिया, उस साइकिल के हिसाब से जिसने अपना काम शुरू कर दिया, अपने आप उन चीजों का फायदा होना शुरू हो जाएगा। देयर इज अ टाइमिंग। जिस तरह से शनि को काल बोलते हैं, राहु भी शनिवत काम करता है। वो कैसे करता है? एक टाइम है, उस टाइम के हिसाब से, एक पर्टिकुलर नक्षत्र के हिसाब से, ग्रहों की दशा के हिसाब से एक रेमेडी होती है, एक उपाय होता है, और उस उपाय में ओके। तो नेटवर्क में भी वॉइस इज क्रैकिंग। चलिए अभी के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक सेशन और करेंगे अगर आपके लिए कंफर्टेबल है। केतु का कोई उपाय बताएं प्लीज़। ओके, सुदेशना जी बोल रही है। ठीक है, अगले सेशन में जो भी अभी इस सेशन के लिए काफ़ी है, और अगले सेशन में बात करेंगे आपके सवाल जवाब की, केतु का उपाय और जो भी है। ओके, तो अगला सेशन होगा फिर रात को, एंड हम मिलेंगे फिर वापस 8:30 और 8 o'clock, वट एवर पॉसिबल। ओके, सो जिसके भी क्वेश्चन से आप मेरे पास भेज सकते हैं। और जी बिल्कुल, नीरव जी, रिकॉर्डिंग सभी होती रहती है, एंड आई हैव लॉट ऑफ कलेक्शन एंड आई विल गिव। ओके, सो मेरे कहने का मतलब है जिसको भी अगर सिस्टेमेटिक वे में अगर समझना है, अगर सिस्टेमेटिक वे में आप जानना चाहते हैं, सिस्टेमेटिक वे में सभी ग्रहों को, फिर भाव को, फिर उसके प्रभाव को, और उसके बाद उपाय को, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। बट हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, जो नहीं है आज के ज़माने में।
इसीलिए मेरी कोशिश है कि इस तरह की सीरीज के माध्यम से कम समय में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूं सिंपलेस्ट वे में। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रात को अगले सेशन में। एंड इट विल बी फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फुल ऑफ वंडरफुल आइडियाज एंड नॉलेज। एंड होपफुली आपने पसंद किया होगा एक सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। मैं कभी भी मतलब मैजिकल वे में बात नहीं करता हूँ, टू द पॉइंट, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल वे में